आज हम आपको भगवान शिव के बारे में फैलाए गए 5 झूठ के बारे में बताने वाले हैं जो भगवान शिव के लिए अपमानजनक है। आइए जानते हैं कि समाज में शिव के बारे में कौन कौन से झूठ फैलाए गए हैं। पहला झूठ तो यह है कि महादेव के शिवलिंग को लेकर मिथ्या फैल रखी है। लोग कहते हैं कि यह उनकी लिंग और उनके चेहरे का रूप है, और आपने अक्सर देखा होगा कि मंदिरों में महादेव का श्रृंगार भी इसी तरह से किया जाता है और सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाह फैलाकर इसे सच साबित करने की कोशिश की जाती है। लेकिन वास्तव में अगर आप शिवलिंग का अर्थ समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि महादेव ना तो आदि हैं और ना ही अंत। महादेव तो अनंत हैं और इस ब्रह्मांड के निराकार पुरुष निराकार देव हैं। जब सृष्टि में सबसे पहले महादेव की उत्पत्ति हुई थी तो शिवलिंग स्वरूप ही दिखाई दिए थे। अब जिस तरह हिंदू धर्म में भगवान नारायण का पाषाण रूप शालिग्राम को पूजा जाता है, उसी तरह महादेव का पाषाण रूप उनका शिवलिंग है। महादेव के शिवलिंग में ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा समाई हुई है। जिस पिंड की हम पूजा करते हैं वो हमारी आत्मा को दर्शाता है। हमारी आत्मा निराकार है, उसी तरह महादेव का रूप भी निराकार है और हम उनके इसी पिंड की पूजा करते हैं। साइंस ने भी यह बात स्वीकार की है कि जहाँ जहाँ महादेव के शिवलिंग विद्यमान है वहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी सबसे ज्यादा पाई गई है। सीधी सी बात है कि महादेव का शिवलिंग न्यूक्लियर आर्ट रिएक्टर का जीता जागता सबूत है। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि यह शिवलिंग ही है जो अपने अंदर पूरा ब्रह्मांड समाये हुए है। तो अगली बार अगर कोई आपसे शिवलिंग के बारे में कोई झूठी अफवाहें बताए या फिर आपसे शिवलिंग के बारे में पूछे तो उन्हें शिवलिंग का वास्तविक अर्थ बताएं और किसी को भी हमारे हिंदू धर्म और देवताओं पर उंगली उठाने का कोई भी अवसर ना दे। साथ ही महादेव के बारे में लोग अक्सर यह भी बोलते हैं कि क्या महादेव को अपने पुत्र के बारे में भी नहीं पता था जो उन्होंने गणेश जी की गर्दन काट दी, या वह इतने अज्ञानी थे और जब माता पार्वती ने विरोध किया उस डर से उन्होंने बाद में गणेश जी के ऊपर हाथी का सर जोड़ दिया। तो जो पुरुष अपने पुत्र के बारे में नहीं पता कर सकता उसे भगवान कहलाने का क्या हक है। लेकिन जिन लोगों को महादेव की वास्तविकता के बारे में नहीं पता, उनके चरित्र के बारे में नहीं पता, तो उन्हें खुद को महादेव भक्त कहलाने का भी हक नहीं है। अगर आप महादेव के भक्त हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यह सब शंकर भगवान की लीला थी और यह उनका ठिठोली करने का एक तरीका था। दरअसल भगवान खुद ही ऐसी परिस्थितियां पैदा करते हैं ताकि भविष्य में होने वाली घटनाएं वह अपने नियत के रूप से संचालित कर सके। ईश्वर को पहले से सब कुछ पता होता है, लेकिन वह ज्ञानी की भांति यह सभी प्रपंच करते हैं। यह एक ऐसा खेल मंच है जहाँ पर नाटक की रचना भी खुद ईश्वर करते हैं और पात्र भी खुद ईश्वर ही बनते हैं, और यह सभी भविष्य की घटनाओं पर आधारित होता है। अगर महादेव गणपति जी का शीश नहीं काटते तो क्या उन्हें प्रथम पूज्य देवता कहा जाता? क्या उनकी गणना देवों में होती? नहीं ना। अगर आप इस तरह समझ सकते हैं कि नारायण ने धरती पर जितने भी अवतार लिए सभी का एक नियत उद्देश्य था। श्री राम के जन्म से पहले ही यह तय था कि उन्हें अपने जीवन में अपनी पत्नी से विरह भोगना होगा। महादेव जानते थे कि माता सीता का अपहरण होगा। वह ये भी जानते थे कि हिरण के वेश में खुद रावण का भेजा हुआ राक्षस कालनेमी है, और अगर रावण सीता माता का अपहरण नहीं करता तो क्या वह इस धरती को पापों से मुक्त कर पाते। इसका उदाहरण आप महाभारत के कुरुक्षेत्र के मैदान पर भी देखिए। जब अर्जुन को युद्ध में भाग लेने से भय हो रहा था तब भगवान श्री कृष्ण ने ही अर्जुन को समझाया कि तुम जिस युद्ध में किसी को मारने से डर रहे हो, दरअसल यह पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। यह केवल मेरा रचा हुआ एक प्रपंच है। बर्बरिक जिन्होंने पूरी महाभारत को पहाड़ी पर से देखा था, उन्होंने स्वयं इस बात का वर्णन किया कि जब मैंने महाभारत का युद्ध होते हुए देखा तो मैंने दोनों पक्षों में ही कृष्ण के रूप के योद्धाओं को मरते हुए देखा। इस तरह इस बात का उल्लेख भी होता है कि महाभारत में सहदेव को पहले से ही पता था कि युद्ध का परिणाम क्या होगा, लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी लीला को पूरा करने के लिए कुछ भी न कहने के लिए कहा था। और अगर वह ऐसा नहीं करते तो क्या द्वापर का अंत होकर कलयुग का प्रारंभ हो पाता? तो अगली बार अगर कोई आपके हिंदू धर्म के देवी देवताओं को अज्ञानी कहे तो उन्हें अच्छे से इसके तर्क जरूर समझाएं। इसके अलावा दोस्तों, चौथा मिथ यह सुनने में आता है कि लोगों का कहना है कि जिस तरह क्रिश्चियन धर्म में आदम और ईव धर्म अनुयायी माने जाते हैं, उसी तरह लोग महादेव को और शिव पार्वती को भी आदम और ईव कहते हैं और उन्हें आदिदेव की श्रेणी में रखा जाता है। जिस तरह महादेव और पार्वती के गणेश और कार्तिकेय 2 पुत्र थे, उसी तरह आदम और ईव के भी 2 पुत्र थे।
तो उन्हें लोग क्रिश्चियन धर्म के आदम और ईव से तुलना करते हैं। लेकिन लोगों को यह समझ में आना चाहिए कि महादेव का पहला विवाह सती से हुआ था, जो राजा दक्ष की पुत्री थी, और उन्होंने अपने पति के अपमान को ना सहते हुए अपने पिता के यज्ञ में ही अग्निदाह कर लिया था। इसके बाद महादेव का दूसरा विवाह हेमराज की पुत्री पार्वती के साथ हुआ। माता सती ने ही अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया। तो क्रिश्चियन धर्म और हिंदू धर्म आपस में बहुत अलग है। हिंदू धर्म वैदिक काल से ही चला आ रहा है, जिसका प्रारंभ सृष्टि की शुरुआत में ही हो गया था। तो महादेव को आदम और ईव के नाम से संबोधित करना सरासर अपराध है। तो दोस्तों, आपने देखा, लोग ना तो अपने ग्रंथों को समझते हैं, ना ही उन्हें पढ़ते हैं, और अपनी खुद की एक सोच बना लेते हैं और भगवान का अपमान करने लगते हैं। लेकिन यह सरासर गलत है। अगर आप अपने वेदों का अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आएगा भगवान शिव, शंकर, महादेव सभी एक ही हैं और सभी महादेव में ही समाहित हैं। तो आगे से कोई भी महादेव के बारे में ऐसी कोई अफवाह फैलाने की कोशिश करे तो उसका मुंह तुरंत बंद कर दीजिएगा और अपने हिंदू धर्म की संस्कृति का सम्मान करिए।